नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहण के बारे में, जो कि हर साल का रोना है, हर साल का गाना है। अभी 17 फरवरी 2026 को एक ग्रहण जा चुका है, सूर्य ग्रहण। अब 3 मार्च 2026 को होने वाला है चंद्र ग्रहण। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, ज्योतिषाचार्यों से लेके मालिका विशारदों से लेके इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं, ये सारे भ्रामक बातें फैलाई जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन, फियर मॉन्गरिंग। क्या क्या बता रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मालिका वाले क्या बता रहे हैं कि एक पक्ष में 2 ग्रहण पड़ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक पक्ष में 2 ग्रहण पड़ ही नहीं सकते। पक्ष 15-15 दिनों के पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अभी ये जो सूर्य ग्रहण हुआ है, ये कृष्ण पक्ष में हुआ है, और ये चंद्र ग्रहण जो होगा ये शुक्ल पक्ष में होगा। एक पक्ष में होना इम्पॉसिबल है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सही से जानते हैं, वेद का आंख कहा गया एस्ट्रोलॉजी को। मालिका वाले ये बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स लोग बोल रहे हैं ब्लड मून ये है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि ब्लड मून कोरोना के बाद से लगातार होता जा रहा है। एक के बाद एक ब्लड मून का जो फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये बात तो है। ब्लड मून माने ब्लड जैसा मून हो जाता है, एकदम लाल। और इस बार का जो 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण है, ये भारत में भी दृश्य होगा और इसका सूतक काल भी माना जाएगा। इस्लाम वाले क्या बोल रहे हैं? इस्लाम वाले, अब यूट्यूब खुल गया तो सब भ्रामक बातें फैला रहे हैं। इस्लाम वाले बोल रहे हैं कि उनके हदीस में लिखाया है कि जब रमजान के समय पे 2 ग्रहण पड़े तो उसके बाद कयामत आएगी, उसके 1 साल बाद कयामत आएगी। यहाँ से चालू हो जाएगी, 1 साल बाद कयामत का ज़हूर होगा। अब बताइए, रमजान में क्या 2 ग्रहण पड़ रहे हैं? नहीं, 1 ग्रहण पड़ रहा है, ये 3 मार्च 2026 वाला। तो मालिका जो बता रहे हैं वो भी फाल्स है। ज्योतिषाचार्य लोग जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सत्य है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजिकल थोड़ा बता रहे हैं। और ये जो इस्लाम वाले बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो यूट्यूबर हैं, ये फेक घटना बता रहे हैं। इस्लाम को भी मैं कहीं ना कहीं स्टडी करता हूँ तो उनके अनुसार भी एंड टाइम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत चीजों से, आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा मालिका से, क्योंकि उनका तो 1400 साल पहले लिखा था, हमारा 600 साल पहले लिखा है। बहुत चीजें मैच खा रही हैं, ऊपर से आवाज आना, धरती का 3 बार कांपना और सूर्य का पश्चिम से उगना। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है 5:30 से 6:30, जो भी इसकी टाइमिंग होगी आपको मैं वीडियो में लिख के बता दूंगा। इस समय हम सनातनियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सूतक के सारे नियमों का पालन करना होगा। गर्भवती स्त्रियों को भी जो नियम है आप लोग नेट में देख सकते हो। लेकिन आप जो माधव जी के भक्त हो, जो भक्ति धार में, उनको क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार ग्रहण में किया गया जप, तप और दान कई लाख गुना फल देता है। यदि आपकी त्रिसंध्या मिस हो गई हो कई बार, तो आप इस समय त्रिसंध्या जानबूझ के कीजिए, कई बार कीजिए। यदि किसी साधक का नाम जब मिस हो जाता हो तो कई बार कीजिए, कई लाख गुना फल मिलेगा। दान दीजिए, इस समय स्नान कीजिए नदियों में। लेकिन मैं स्नान रिकमेंड नहीं करूंगा, अभी तो बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आप इस प्रकार से इसका फायदा उठा सकते हो, ना कि डरें। लेकिन ये जो ब्लड मून की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, जो बार बार ब्लड मून हो रहा है, ये इस बार बहुत घातक होगा। क्योंकि एक पक्ष में ना ही सही, लेकिन 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण तो लग ही रहे हैं। इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्योतिषाचार्य लोग कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं। और जो ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, वो वॉर से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक से, सारे टेंशन, सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच साबित होती नजर आ रही हैं। इस समय हमको क्या करना चाहिए? मालिका में लिखा है, इस समय जो धैर्य रखेगा वही पंडित है। धत्तो धैर्यम तु यो धीमान स धैर्य पंडितो अथवा। इस समय जो धैर्य रखेगा, या तो वो धैर्यवान है या तो वो पंडित है। इस समय हमको धैर्य रखना है और किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट ना होते हुए, किसी भी प्रकार के फियर से डीरेल ना होते हुए कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। जब से हम धारा में आए हैं, गरीब होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, कष्ट और बढ़ रहा है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, कृष्ण जी की भक्ति सबसे कठिन है। आप देखोगे राक्षसों को वो आशीर्वाद भी बहुत ही कम देते हैं, बहुत परखने के बाद देते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं, शंकर जी तो भोले शंकर है, तुरंत दे देते हैं। लेकिन विष्णु जी आशीर्वाद ऐसे ही नहीं देते। इसमें लिखा है, जिसपे मैं प्रसन्न होता हूँ उसका मैं संसार छीन लेता हूँ, उसका मैं धीरे धीरे धन हर लेता हूँ। हरिश से तद धनम सनय है, उसका धीरे धीरे धन हर लेता हूँ। फिर उसके बाद उनके लोगों को मैं हर लेता हूँ, यानी उनसे दूर कर देता हूँ। और इस प्रकार वो एक के बाद एक दुख पाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता, सारे में लिखा है कि बहुत टेस्ट करते हैं भगवान, पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। उसके बाद भी जो धैर्य रखता है उसको फिर बहाल कर देते हैं। तो अगर आपके पास बहुत लोग बताते हैं हमारे कष्ट आ रहा है, हमको बुरे विचार आ रहे हैं, क्योंकि जब आप दिवाली की सफाई करोगे, होली की सफाई करोगे, तो सबसे पहले घर से आपके कचरा निकलेगा। तो समझिए आपके बैड कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं। और ये होली का जो इस बार का ग्रहण लग रहा है होलाष्टक के समय, ये आम बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 55 साल के बाद लग रहा है। ऐसा होता नहीं था यूजुअली।
और इस बार जो मीन शनि योग लगना और बार बार ग्रहण लगना, 15 दिनों के अंदर ग्रहण लगना, दिस इज नॉट यूजुअल एट ऑल। लेकिन फिर से वही बात है, मैं आपको डराऊंगा नहीं, क्योंकि डरने की बात ही नहीं है। मालिका में साफ साफ लिखा है, मेरे जो भक्त हैं उनको क्या ही होगा, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको क्या ही होगा, जो सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे चलते हैं उनको क्या ही होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं एलियंस के बारे में बनाने वाला हूं। जैसा कि मैंने 29 दिसंबर 2025 को वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि 2026 में एलियंस के बारे में पता चलेगा, एलियंस इवन सामने भी आएंगे। लेकिन यदि 26 अंक में आप मेनली बोलोगे ना, तो आपको दूसरे ग्रह के प्राणियों के बारे में भी पता चलेगा और ये लोग शायद तक सामने आएंगे। आज आप देखिए, बराक ओबामा बोल रहे हैं कि एलियंस होते हैं। वे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और एक सेना के एक्स जनरल ने बताया कि उनका एनकाउंटर एलियंस के साथ हुआ। तो आने वाली वीडियो में एलियंस के बारे में बताऊंगा कि मालिका में एलियंस के बारे में क्या लिखा है, पर ग्रह के बारे में क्या लिखा है। ज्यादा कंफ्यूजन या सुपरस्टिशन को बढ़ावा न देते हुए मैं आपको फिर से आगाह करना चाहता हूं कि ये कुछ न कुछ विनाश तो लाएगा ही 100%। जो ग्रहण आ रहा है इसके 30 दिन के भीतर बहुत सी चीजें हो सकती हैं और फिलहाल हो ही नहीं, ऑन गोइंग। लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आपदा में अवसर है। यानी जो एक जब का एक प्रभाव मिलता था, एक संध्या का एक प्रभाव मिलता था, वो कई लाख गुना हमको मिल सकता है। तो इसका सदुपयोग जरूर कीजिए। इस ग्रहण में माधव नाम जपिए, त्रिसंध्या धारा कीजिए, दान दीजिए। दान भी कलयुग का एक महत्वपूर्ण भाग है, तुरंत फलित होता है। यूजली 4 ग्रहण हर वर्ष में पड़ते हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। मालिका में एक जगह ये लिखा है विशेष योग के बारे में कि एक साल में 4 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। कई जगह लिखा है कि एक साल में 5 ग्रहण पड़ेंगे टोटल, जो कि 5 ग्रहण पड़ चुके हैं, लेकिन 4 सूर्य ग्रहण ये मेरी समझ के बाहर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप करना न भूलें। एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हो सके तो कईयों को शाकाहारी भी बना दें और सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे रहते हुए 3 काम करें। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये करेंगे तो अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी।